अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जियोटेक मेंटोर। मैं आपका दोस्त वहीद खालिद। तो सबसे पहले चैनल पर आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस का सिलसिला जारी रहे। तो दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि एक इमेज का मैप कैसे क्रिएट करते हैं और इसके अंदर डिफरेंट शेप्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम मैप क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि एक इमेज को किसी भी टैग के बैकग्राउंड में कैसे ऐड कर सकते हैं और उसके लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। HTML के अंदर बैकग्राउंड में कैसे इमेज को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे उसके लिए मैंने एक बहुत सारे p टैग ऐड किए हुए हैं और इसी तरह ये वेब पेज के अंदर देखें आपको बहुत सारे पैराग्राफ शो हो रहे होंगे। तो मैं ये करता हूँ कि जो पहला पैराग्राफ है इसके बैकग्राउंड में एक इमेज ऐड कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो p टैग है इसके स्टाइल एट्रीब्यूट में जाकर एक प्रॉपर्टी ऐड करूंगा बैकग्राउंड इमेज के नाम से। अब जो बैकग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड इमेज के अंदर आप बेसिकली किसी इमेज का एड्रेस देते हैं जो वहां पे आप लगाना चाह रहे हैं। तो मैं उसका URL देता हूं। तो URL बेसिकली उसका एड्रेस होगा जो इमेज ऐड करना चाहता हूं। तो यहाँ पे देखें इमेज फोल्डर के अंदर मेरे पास 4 इमेजेस हैं जो पिछली क्लास के अंदर हमने यहाँ पे रखी हुई थी फोल्डर क्रिएट करके। तो जो पहली इमेज है lion.jpg, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये देखें मेरा जो पहला पैराग्राफ है उसके बैकग्राउंड के अंदर वो इमेज ऐड हो गई है। क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ पहले पैराग्राफ के स्टाइल के अंदर रखा था, तो इसी वजह से उसने सिर्फ पहले पैराग्राफ के अंदर इमेज को ऐड किया है। तो ये देखें आपको इमेज रिपीट हो रही होगी। जैसे ये देखें जो लाइन है वो 2 बार आपको शो हो रहा है, जबकि इमेज के अंदर वो एक ही बार मौजूद था। तो अगर मैं इस रिपीट को खत्म करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड जो है वो एक ही बार शो हो, उसके लिए मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऐड करूंगा बैकग्राउंड रिपीट की, और इसके अंदर जो वैल्यू रखूंगा वो है नो रिपीट की, कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये देखें बैकग्राउंड जो है बेसिकली एक बार शो हो गया। अब चूंकि पैराग्राफ मेरा बहुत लेंथी पैराग्राफ था, लेकिन उसने चूंकि इमेज का साइज छोटा था, इस वजह से छोटी इमेज शो हुई है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये इमेज जो है वो स्ट्रेच होके पूरे के पूरे बैकग्राउंड के ऊपर आ जाए, तो ये कैसे होगा, उसके लिए मैं यहाँ पे इमेज का जो साइज है उसको मैं 100% कर देता हूँ। बैकग्राउंड साइज उसको मैं 100% कर देता हूँ। तो अब जब मैं 100% करूंगा तो ये इमेज जो है विड्थ वाइज 100% हो गई है और हाइट जो है इसकी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई है। अगर मैं इसी इमेज को बॉडी के बैकग्राउंड पे लगा के चेक करूँ तो वहां पे आपको मजीद ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को जो है वो मैं बॉडी के अंदर कॉपी कर लेता हूँ। ये देखें बॉडी के अंदर पिक्चर ऐड हो गई है और जो पिक्चर है उसका साइज 100% विड्थ वाइज हो गया और हाइट वाइज इसने ऑटोमेटिकली खुद बहुत एडजस्ट कर दी है। तो अब देखें जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ ऊपर से नीचे, ये बॉडी के साथ ही इमेज भी मूव हो रही है और टेक्स्ट भी सारा का सारा मूव हो रहा है। जहां तक बॉडी का सारा टेक्स्ट है वो वहां तक सारा शो हो रहा है, उसके तक इमेज भी सारी की सारी शो हो रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि इमेज जो है वो एक ही जगह पर फिक्स रहे, इमेज मूव ना हो, जबकि जो बॉडी का जो कंटेंट है वो मूव होता रहे, लेकिन इमेज जो है वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाए, उसके लिए मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऐड करूंगा बैकग्राउंड अटैचमेंट की, और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू रखूंगा वो रखूंगा फिक्स्ड। तो अब क्या होगा, अब जो आपकी इमेज है वो एक ही जगह पे फिक्स हो गई है, जबकि जो बॉडी का जो कंटेंट है वो सारा का सारा मूव हो रहा है। इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि इमेज को एक जगह पे फिक्स कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं इमेज का साइज जो है बैकग्राउंड साइज वो 100% हाइट वाइज भी रख लेता हूँ, विड्थ वाइज भी 100% रख लेता हूँ, तो अब क्या होगा, आपकी इमेज जो है वो विड्थ वाइज भी बॉडी की 100% हो जाएगी और जो हाइट है जितना बॉडी के अंदर कंटेंट मौजूद है वो उसके मुताबिक 100% हो जाएगी। अगर कंटेंट देखें बहुत ज्यादा होगा तो आपकी इमेज हाइट वाइज थोड़ी स्ट्रेच होगी डिस्प्ले होगी, जबकि विड्थ वाइज वो नॉर्मल शो होगी। ये लाइन की जो शेप है वो थोड़ी सी स्ट्रेच आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि ये बॉडी का कंटेंट अंदर बहुत ज्यादा मौजूद था, इस वजह से इसने थोड़ा सा स्ट्रेच करके इमेज को शो किया है। तो अगर इसी के साथ में बैकग्राउंड फिक्स भी लगा देता हूँ या बैकग्राउंड जो अटैचमेंट है उसकी वैल्यू फिक्स कर देता हूँ, तो आपकी इमेज तो बेसिकली स्ट्रेच होगी, लेकिन विड्थ वाइज भी बेसिकली बॉडी जो आपको शो हो रही है सामने उसके 100% हो जाएगी और हाइट वाइज भी जो बॉडी आपको सामने शो हो रही है उसके 100% शो होगी, ना कि बॉडी जो एक्चुअल बॉडी है उसके कंटेंट के मुताबिक। कंटेंट बेसिकली आपको मूव होता नजर आएगा ऊपर, लेकिन पीछे जो बैकग्राउंड है वो एक जगह पे फिक्स हो गया है। इसी तरह अगर आप इस स्ट्रेचनेस को खत्म करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड साइज की एक और वैल्यू होती है, उसको कहते हैं कवर। अगर मैं बैकग्राउंड साइज की वैल्यू रख लेता हूँ कवर, तो अब क्या होगा कि जो आपकी इमेज है वो विड्थ वाइज तो 100% आपको शो होगी, लेकिन हाइट जो इसकी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी कि आपकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो कवर हो जाए। ये देखें कि विड्थ वाइज इसकी 100% शो हो गई है, वो जो बॉडी वाइज है वो आपको कवर हो गई है, और अब इमेज जो है स्ट्रेच भी नहीं है। जो
इसका एक्चुअल साइज तो उसकी प्रोपोर्शन के मुताबिक ये डिस्प्ले हो गई है। वो जो आपका बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स रखा हुआ है, इस वजह से आपकी इमेज भी एक जगह पे फिक्स रहेगी, जबकि जो कंटेंट है वो स्क्रॉल करने से उसके साथ मूव भी होता रहेगा। तो इस तरह आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज बैकग्राउंड साइज की, बैकग्राउंड अटैचमेंट की अप्लाई करके आप इसकी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो ये लिमिट नहीं है कि सिर्फ बॉडी के ऊपर लगाना है, ये आप किसी भी एलिमेंट या टैग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। पी टैग हो या इन लिंक हो, उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। किसी के ऊपर भी आप इस तरह इमेज बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि डिफरेंट डिवाइसेस हैं, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, पैड है और इसके अलावा कंप्यूटर है, उनकी जो स्क्रीन हैं उनके हिसाब से डिफरेंट इमेजेस शो, जैसे मोबाइल के ऊपर डिफरेंट इमेज शो, जबकि जो लैपटॉप या कंप्यूटर है उनकी स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट शो। उसके लिए सबसे पहले मैं ये स्टाइल एट्रीब्यूट हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं एक टैग ऐड करता हूँ पिक्चर का। इस पिक्चर के अंदर मैं सारी की सारी इमेजेस ऐड करूंगा जो बेसिकली मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो उनको ऐड करने के लिए सोर्स टैग लगाऊंगा और इस सोर्स टैग के अंदर जो पहला एट्रीब्यूट ऐड करूंगा वो होगा मीडिया। मीडिया के अंदर मैं बताऊंगा कि कम डिवाइस की जो है विड्थ कितनी मिनिमम होनी चाहिए। तो अगर मिनिमम विड्थ जो है वो 700 पिक्सल या 700 पिक्सल से ज्यादा हो तो बेसिकली जो इमेज शो हो वो मैं बेसिकली सोर्स सेट के अंदर दूंगा। तो लाइन की इमेज जो है वो शो होनी चाहिए। और अगर में कोई 700 से लेस बेसिकली स्क्रीन हो, जैसे कोई पैड है उसके ऊपर जो है वो इमेज शो हो जाए पीकॉक की, जो बेसिकली पिछले क्लास के अंदर हमने ऐड की थी एक फोल्डर के अंदर, तो वो मैं इमेज टैग के अंदर ही दूंगा। तो इसके अंदर मैं पीकॉक की इमेज ऐड कर देता हूँ। तो अब इसको ब्राउजर के अंदर ओपन करके चेक करता हूँ। तो ये देखें, क्योंकि ये स्क्रीन का साइज वो लैपटॉप की स्क्रीन है तो ये एक बहुत बड़ा साइज आपको शो हो रहा होगा, 700 पिक्सल से ज्यादा है। तो इस वजह से आपको लाइन की पिक्चर यहाँ पे शो हो रही है। अगर मैं स्क्रीन का साइज छोटा करता हूँ, जैसे ये देखें छोटा साइज है, टैबलेट की साइज का है, तो यहाँ पे पीकॉक की आपको पिक्चर शो हो रही होगी। अगर इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा करके चेक करता हूँ तो जो ही 700 पिक्सल या 700 पिक्सल से ज्यादा हो रहा है तो ये बेसिकली लाइन के अंदर चेंज हो गई है। तो इस तरह आप डिफरेंट स्क्रीन साइज के हिसाब से डिफरेंट इमेजेस भी लगा सकते हैं। ये जरूरी क्यों होता है कि बाद दफ़ा क्या होता है कि डिफरेंट जो बेसिकली वेब डिज़ाइनर होते हैं वो डिफरेंट स्क्रीन के हिसाब से डिफरेंट इमेज के साइजेस रखते हैं। जैसे ये लाइन की इमेज ही है, मोबाइल के ऊपर छोटी इमेज शो, जबकि लैपटॉप है उसके ऊपर बड़ी इमेज शो हो। तो अब चूँकि पिछली क्लास के अंदर मैंने बताया था कि ये बैंडविड्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी अगर फॉर एग्जांपल नेट की स्पीड स्लो है, वेबसाइट स्लो है, तो अगर आप बड़ी इमेज यूज़ करेंगे तो उसको लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपने बहुत बड़ी इमेज इस्तेमाल की हुई है। तो अगर मोबाइल के ऊपर एक वेबसाइट को खुलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो बेसिकली यूज़र फ्रेंडली नहीं होगी। उसके बजाय अगर आप छोटी इमेज यूज़ करेंगे, उसका साइज ही छोटा यूज़ करेंगे और इसी तरह पिक्चर एलिमेंट लगाकर हम डिफरेंट साइजेस के हिसाब से डिफरेंट इमेजेस ऐड कर लेते हैं। मोबाइल के लिए अलग शो करते हैं जबकि दूसरे के लिए अलग शो करते हैं, तो ये यूजर फ्रेंडली भी होगा और वेबसाइट बेसिकली बहुत जल्दी लोड भी होगी। लास्ट में एक बोनस टिप के यहाँ पे देखें कि जहाँ पे वेबसाइट का टाइटल शो हो रहा है माई फर्स्ट वेबसाइट, तो यहाँ पे माई फर्स्ट वेबसाइट के साथ आपको छोटा सा ग्लोब सा शो हो रहा होगा। अगर मैं चाहता हूँ इसकी जो ग्लोब है इसकी जगह पे कोई छोटा सा आइकन आपको यहाँ पे शो हो, तो कैसे शो करूंगा? उस ग्लोब को खत्म करने के लिए बेसिकली मैं यहाँ पे एक नया टैग लगाऊंगा। ये आपने जो टैग है वो हेड टैग के अंदर इस्तेमाल करना है, क्योंकि बॉडी टैग के अंदर ऐसे टैग्स होते हैं जो आपकी बॉडी के ऊपर शो होने चाहिए, यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर शो होने चाहिए। अगर इसके अलावा कोई भी चीजें हैं जो बैकग्राउंड में रन हो रही हूँ या इस तरह टैब के ऊपर शो हो रही हूँ, तो उनके लिए हम सारी की सारी चीजें हेड टैग के अंदर ऐड करते हैं। तो हेड टैग के अंदर आपने एक टैग ऐड करना है लिंक के नाम से। अब लिंक के दो एट्रीब्यूट होते हैं, एक है रिलेट और दूसरा है href। रिलेट के अंदर जो है ये बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है स्टाइल शीट, हम जब CSS डिस्कस करेंगे तब देखेंगे कि स्टाइल शीट क्या चीज होती है। रिलेट के अंदर आपने लिखना है आइकन और href जो है यहाँ पे आपने एड्रेस देना है उस इमेज का जो आप ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो इमेज फोल्डर है जो हमने पिछली क्लास के अंदर क्रिएट किया था, यहाँ पे एक आइकन है YouTube। तो जो भी अगर आपने आइकन वहाँ पे ऐड करना है तो आपके पास ये आइकन की इमेज होनी चाहिए जिसकी एक्सटेंशन .ico होनी चाहिए। तो इसका एड्रेस में यहाँ पर दे देता हूँ। तो अब इसको मैं शो करता हूँ। तो ये देखें ब्राउजर के अंदर आपको ये जो टॉप है यहाँ पर छोटा सा आइकन साथ शो हो रहा होगा, YouTube का जो बेसिकली लोगो है वो यहाँ पे शो हो गया क्योंकि मैंने आइकन यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो इस तरह बेसिकली छोटी सी जो इमेज है वो टैब के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, या आप यहाँ पे वेबसाइट का लोगो भी यहाँ पे शो कर सकते हैं, लेकिन वो होना .ico की फॉर्म में होना चाहिए। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अच्छी तरह समझ भी आ गई होगी। अगर वीडियो के अंदर कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।
और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन प्रेस करें और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।